हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे उम्मीद करते हैं बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई अपने कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक जो कहानी पढ़े होंगे, जिसका नाम है ढांसे विश्वास। किस प्रकार से पानी के बारे में, नदी, बाढ़, ये सब के बारे में पढ़े होंगे। हम लोग उसका आज ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करेंगे, तो बिल्कुल जीरो से, ठीक ना। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े होंगे फिर भी आपको एकदम बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल एक से। चलिए, सबसे पहले हमारा जो कहानी का नाम था वो क्या था बउआ? ढहते विश्वास। ढहते विश्वास। कहते हैं ढहते विश्वास की कहानी के लेखक कौन है? तो सात कोड़ी होता थे, ठीक ना। सात कोड़ी होता। फिर कहते हैं सात कोड़ी होता जो है किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो वो उड़िया भाषा के थे, ठीक ना। क्योंकि ये कहानी कहाँ के था? उड़ीसा से। याद कीजिए, पहला चैप्टर में हम लोग पढ़े थे दही वाली मंगवा, जो कहाँ के थे? कर्नाटक के कोलार जिला का था, ठीक ना। जो एक दही बेचने वाली मंगवा रहती थी। लेकिन ये कौन सा है? उड़िया भाषा में, क्योंकि ये उड़ीसा से संबंधित है, उड़ीसा का भाषा है। तो देखिए, सात कोई होता का जन्म कब हुआ? तो सात कोई होता का जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में हुआ था। सात कोई होता का जन्म कब हुआ? 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो कहता है कि सात कोई होता का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? उड़ीसा में मयूरभंज नामक एक जिला है, ठीक ना। मयूरभंज नामक एक जिला है। करा किस लेखक की एक दर्जन से भी अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है? सात कोड़ी होता के। ये आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, ठीक ना, क्योंकि बहुत ही खोज खोज कर लाए हैं, कहाँ कहाँ से पूछ सकता है इसको, ठीक ना। इसलिए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है हमारे यहाँ। चलिए देखिए, ढहते विश्वास कहानी के अनुवादक कौन है? तो ये राजेंद्र प्रसाद थे। क्योंकि जो ये जो भाषा था ये उड़िया उड़िया भाषा में था, क्योंकि ये उड़ीसा से संबंधित था, तो इसलिए उड़िया भाषा से था लिखा हुआ। लेकिन इसको हिंदी में क्यों पढ़ पाते? क्योंकि राजेंद्र प्रसाद ने इसको हिंदी में अनुवाद कर दिए, ठीक ना। इसलिए हम लोग पढ़ पाते हैं। कहता है ढहते विश्वास जो कहानी है इसका प्रमुख पात्र कौन है? तो लक्ष्मी होती है इसका प्रमुख पात्र, ठीक ना। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के, याद कीजिए, लक्ष्मी के एक पति था जिसका नाम था लक्ष्मण, ठीक ना। क्या था? लक्ष्मण। जो लक्ष्मण काम किसका काम करता, कहाँ काम करता था? तो कोलकाता में करता था। क्या चीज का काम करता था? ये भी पूछ सकते हैं, ठीक ना। सारा कुछ लिख कर लाए हैं। करा लक्ष्मी के लक्ष्मी के पूजन लक्ष्मी के लिए कितने बीघा खेत छोड़ दिए थे? एक बीघा। कितने बीघा छोड़ दिए थे? एक बीघा के छोड़ दिए थे, ठीक ना। ध्यान है आपको कहानी में शायद। लक्ष्मी के ससुर कहाँ मारे गए थे? तो बांध में काम करते हुए बेचारे मर गए थे, ठीक ना। लक्ष्मी का घर, इस सब वर्णन है बुक में। लक्ष्मी का जो घर था किस बांध का? तो देवी बांध। हाँ, देवी बांध के नीचे था, ठीक ना। एक मड़ई बांध के बारे में बताते हैं, शायद दूसरा चैप्टर होगा, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान में है, देवी बांध नाम था। ढाते विश्वास में देवी बांध के। फिर अगला है कि ढाते विश्वास कहानी में का किसका प्रकोप दिखाया गया है? तो बाढ़ का प्रकोप दिखाया गया है। किस प्रकार से बाढ़ एकदम सारे कुछ मतलब तबाह कर देते हैं। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? तो अच्युत नाम था, ठीक ना, अच्युत। महाराज महाराज यताति केसरी ने किस शहर को बचाने के लिए बांध बनवाए थे? तो भुवनेश्वर शहर को, ठीक ना। भुवनेश्वर एक शहर है जो कहाँ है? उड़ीसा में ही है, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में ही है, क्योंकि ये उड़ीसा की कहानी है, तो कहाँ है? उड़ीसा में ही है, ठीक ना। हे आई के रखता है, रख देगी। लक्ष्मी किसके यहाँ काम करती थी? तो नरेश सदस्य के यहाँ काम करते थे, ठीक ना। लक्ष्मी के गांव का पढ़ाकू लड़का का काम क्या नाम था? तो गुण निधि नाम रहता है, इसका नाम सुने होंगे। और यही मतलब बहुत अच्छे काम करते हैं ये भी, ठीक ना। फिर कहता है कि बाढ़
बाढ़ आने की खबर सबसे पहले किसे बतानी थी? तो सरपंच साहब को, क्योंकि क्योंकि मेन काम रहता है उसी का गांव के बारे में। अगर मतलब कि वो सोशल साइंस में पढ़ेंगे कि अगर कोई व्यक्ति इसका बात ना माने तो 1000 रुपया जुर्माना या फिर 1 महीना के लिए जेल भेजा या फिर कारावास करा सकते हैं, ठीक ना। लक्ष्मी के कुल कितने संतान थे? तो 4 संतानें थे, ठीक ना। लक्ष्मी के कितने बेटियां थी? लक्ष्मी के कितने बेटियां थी? तो 2 थी बेटियां, ठीक ना। ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित किया गया है? तो उड़ीसा का, ठीक ना, उड़ीसा को, ठीक ना। ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो टीले के नीचे था एक स्कूल, ठीक ना। कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहा था, यानी बचा रहा था? तो चंद्रा था, वही चारों बेटा था शायद, ठीक ना। शिव था, शंकर था, मकुड़ा था, इनमें से सभी, ठीक ना। ये आपके ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, तो इनमें से सभी का नाम दे देंगे, ठीक ना। तो इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक। तो आपको शायद कहानी में ध्यान होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है कि स्वयं सेवक दल का गठन किसने किया था? तो गुण निधि ने किया था, स्वयं सेवक दल का गठन किया था। लक्ष्मी किस कहानी की केंद्रीय पात्र है? तो ढाते विश्वास के, ठीक ना। बाढ़ की समस्या किस कहानी में है? तो ढाते विश्वास में है कहानी में, ठीक ना, क्योंकि आपसे ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, ठीक। ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो उड़िया भाषा में, क्योंकि ये उड़ीसा का उड़ीसा में कौन सी भाषा बोली जाती है? उड़िया भाषा। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा, और गुजरात में गुजराती भाषा, महाराष्ट्र में मराठी भाषा। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया है। फिर कहते हैं कि बाढ़ बाढ़ से गांव के गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? तो बांध की, कि बांध कहीं टूट ना जाए। सभी को सचेत कर रहे थे, ठीक ना। तो ये सबसे पहले किसको सुनाती है? सरपंच साहब को। कहते हैं लक्ष्मी के दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी? तो गुहाल में गई थी। कहाँ गई थी? गुहाल में। करा कि घर पर 2 लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली थी? तो लक्ष्मी थी, ठीक ना। ये आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। करा हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन को जोतने, यानी बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाती थी? तो लक्ष्मी करवाती थी, ठीक ना। इसका हो जाएगा लक्ष्मी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ तक हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हम इस कहानी को पढ़कर कैसा लगा हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हो, तो फिर हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।